9 महीने बाद धरती पर लौटने वाली सुनीता विलियम्स की कहानी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने बाद धरती पर वापस लौट आए हैं। 19 मार्च 2025 को स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए फ्लोरिडा के तट पर उनकी कामयाब लैंडिंग हुई। 5 जून 2024 को सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट को लेकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे और 8 दिन बाद 13 जून को इन्हें वापस आना था, लेकिन इस यान ने उन्हें 9 महीने स्पेस स्टेशन पर फंसा दिया था। सुनीता विलियम्स अपनी तीसरी अंतरिक्ष यात्रा के साथ सबसे ज़्यादा समय तक स्पेस वॉक करने वाली महिला बन गई है। पहले ये रिकॉर्ड पिग्गी विस्टन के नाम था। सुनीता विलियम्स ने 3 अंतरिक्ष यात्राओं के दौरान 9 बार में कुल 62 घंटे और 6 मिनट स्पेस वॉक किया है। वहीं पिग्गी विस्टन ने 60 घंटे 21 मिनट स्पेस वॉक किया था। इसके अलावा अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली दुनिया की पहली अंतरिक्ष यात्री भी है। उन्होंने अप्रैल 2007 में बोस्टन मैराथन में अंतरिक्ष में ही शिरकत की थी। सुनीता विलियम्स का जन्म अमेरिका के ओहायो में 1965 में हुआ था और यहीं उनका पालन पोषण हुआ। उनके पिता दीपक पांड्या भारतीय है और इनका जन्म मेहसाणा जिले के गांव झुलासन में हुआ था। दीपक अहमदाबाद से डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने भाई के पास अमेरिका चले गए। यहाँ उन्होंने स्लोवेनियाई मूल की उर्सुलिन बोनी से विवाह किया और उनके 3 बच्चे हुए। उसमें से एक सुनीता भी है। सुनीता के पिता हिंदू और माँ कैथोलिक है, लेकिन उनके पिता ने अपने बच्चों को सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करना सिखाया। डॉक्टर दीपक पांड्या रविवार को भगवद गीता लेकर चर्च जाते थे और अपने बच्चों को रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाते थे। इससे उनके बच्चों में भारतीय परंपरा से जुड़ाव भी विकसित हुआ। सुनीता विलियम्स ने अपने अंतरिक्ष मिशन के बाद 2007 और 2013 में 2 बार झुलासन का भी दौरा किया था। यह गुजरात की राजधानी गांधीनगर से 40 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। तैराकी, पशु चिकित्सक और फिर नौसेना। सुनीता को शुरू से ही व्यायाम और खेल कूद पसंद रहे और तैराकी तो बहुत अधिक पसंद रही। सुनीता ने अपने भाई बहनों के साथ तैरना सीखा और सुबह शाम 2-2 घंटे तैराकी करती थी। वह 6 साल की उम्र से ही कई तैराकी प्रतियोगिताओं में भाग लेकर कई पदक भी जीत चुकी है। पशुओं से उन्हें खास लगाव है। यही वजह है कि एक समय में वह पशु चिकित्सक बनना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने आवेदन भी किया, लेकिन उन्हें पसंदीदा कॉलेज में सीट नहीं मिली। उन्होंने अपने भाई के सुझाव पर अमेरिकी नौसेना एकेडमी में दाखिला लिया और फिर समय उन्हें दूसरे रास्ते पर आगे ले गया। नौसेना से शुरू हुई साहस की उड़ान। सुनीता के साहस की असली उड़ान संयुक्त राज्य नौसेना एकेडमी से शुरू हुई। 1983 में सुनीता ने एकेडमी में प्रवेश लिया और उन्होंने 1987 में भौतिक विज्ञान में डिग्री भी हासिल की। संयुक्त राज्य नौसेना एकेडमी से प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 1989 में प्रशिक्षु पायलट के रूप में नौसेना में शामिल हुई। इसके बाद उन्होंने कई प्रकार के 30 विमानों में 2700 घंटे से अधिक उड़ान भरी है। इससे पहले उन्होंने नौसेना एविएटर के रूप में भी काम किया था। सुनीता की अपने पति माइकल विलियम्स से पहली मुलाकात नौसेना एकेडमी में ही हुई, जो आगे चलकर प्यार और फिर शादी में बदल गई। माइकल विलियम्स भी पायलट है और इस समय पुलिस अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। नासा ने स्वीकार नहीं किया था पहला आवेदन। सुनीता विलियम्स 1993 में मेरीलैंड स्थित नौसेना परीक्षण पायलट स्कूल में प्रशिक्षण ले रही थी कि इस दौरान उन्हें ह्यूस्टन स्थित जॉनसन स्पेस सेंटर जाने का मौका मिला। यहाँ उन्होंने चंद्रमा पर उतर चुके अंतरिक्ष यात्री जॉन यंग के साथ काम किया और उन्हीं से प्रेरित होकर सुनीता ने अंतरिक्ष में उड़ने का सपना देखा। उन्होंने अंतरिक्ष यात्राओं के लिए नासा में आवेदन किया, लेकिन नासा ने पहली बार में इसे स्वीकार नहीं किया। फिर उन्होंने अंतरिक्ष में जाने के लिए ही 1995 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग प्रबंधन में मास्टर डिग्री प्राप्त की और 1997 में फिर से आवेदन किया। इस बार नासा ने आवेदन स्वीकार कर लिया और 1998 में प्रशिक्षु अंतरिक्ष यात्री के रूप में उन्हें चुना गया। आखिरकार 8 साल बाद 9 दिसंबर 2006 को वह मौका आया जब वह अंतरिक्ष में पहुंची। वह भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। अंतरिक्ष में समोसे और गीता लेकर गई थी सुनीता विलियम्स करीब 12 साल पहले अप्रैल में भारत आई थी। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के नेशनल साइंस सेंटर में छात्रों से मुलाकात कर
अपनी अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव बांटे थे। सुनीता ने बताया, जब मैं पहली बार अंतरिक्ष में गई तो मैं नर्वस थी। ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया है, लेकिन मैं ये करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये किया। मैं फिर अंतरिक्ष मिशन पर जाना चाहूँगी और वहाँ हो रहे प्रयोग में अपना योगदान देना चाहूँगी। भारतीय खाने की तारीफों के पुल बांधते हुए सुनीता ने कहा कि भारतीय खाने से कोई उब ही नहीं सकता। उन्होंने ये राज भी छात्रों से बांटा कि वे अंतरिक्ष में समोसे लेकर गई थी। इसके साथ ही वे पढ़ने के लिए उपनिषद और गीता भी लेकर गई थी। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे वही काम करें जिनमें उन्हें मज़ा आता है। नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स का नाम आज चारों तरफ छाया हुआ है। अंतरिक्ष में करीब 9 महीने बिताने के बाद आज वापस धरती पर लौटी सुनीता विलियम्स का भारत से गहरा कनेक्शन है। ग्लोबल आइकन बन चुकी नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। उनके इस असाधारण सफर में उनके पति माइकल जे विलियम्स एक मजबूत स्तंभ बनकर उनके साथ खड़े रहे। माइकल आमतौर पर लाइमलाइट से दूर रहते हैं, लेकिन आज सुनीता विलियम्स के वापस आने पर उनके परिवार, गांव, घर, उम्र के बारे में उत्सुकता बढ़ गई है। हम आपको बता रहे हैं सुनीता विलियम्स और माइकल जे विलियम्स की लव स्टोरी के बारे में। सुनीता विलियम्स और माइकल जे विलियम्स की लव स्टोरी, दोस्ती से प्यार का सफ़र। सुनीता और माइकल की लव स्टोरी की शुरुआत 1987 में मैरीलैंड में एनापोलिस स्थित नवल एकेडमी में हुई। दोनों की मुलाकात यहाँ ट्रेनिंग के दौरान हुई थी। एस्ट्रोनॉट बनने से पहले सुनीता एक नवल एविएटर थी। माइकल और सुनीता दोनों ही पायलट थे और दोनों को हेलीकॉप्टर उड़ाने का जुनून था। जल्द ही उनकी दोस्ती गहरी हो गई और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों की महत्वाकांक्षाएं एक जैसी थी और एक दूसरे के लिए बेहद सम्मान था। कई साल साथ रहने के बाद माइकल और सुनीता ने एक निजी समारोह में अपने परिवार और करीबी दोस्तों के बीच शादी कर ली। कौन है सुनीता विलियम्स के पति माइकल जे विलियम्स? माइकल जे विलियम्स एक अमेरिकी मार्शल है जो कानून प्रवर्तन और न्यायिक सुरक्षा के लिए काम करते हैं। कानून बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारियों के अलावा हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में भी वह काम कर चुके हैं। हाई रिस्क वाली स्थितियों को संभालने और अनुशासन बनाए रखने में उनका अनुभव सुनीता के अंतरिक्ष करियर के साथ नज़दीकी से मेल खाता है। दुनिया की सबसे मशहूर अंतरिक्ष यात्रियों में से एक से शादी करने के बावजूद माइकल हमेशा अपनी पत्नी के शानदार करियर को सपोर्ट करते हुए लाइमलाइट से दूर और अपनी निजी जिंदगी को प्राइवेट रखना पसंद करते हैं। साझा आस्था और विश्वास। रिपोर्ट्स के मुताबिक माइकल जे विलियम्स का हिंदू धर्म से गहरा लगाव है और वह हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। उन्होंने हमेशा सुनीता की आध्यात्मिक यात्रा का सम्मान और समर्थन किया है। उनका प्रभाव सुनीता के भारतीय संस्कृति और परंपराओं के साथ गहरे संबंध में साफ तौर पर झलकता है। अपने स्पेस मिशन के दौरान सुनीता पवित्र हिंदू ग्रंथ जैसे भगवद गीता और उपनिषद के अलावा भगवान शिव और गणेश की मूर्ति भी साथ लेकर जा चुकी है। उनके व्यक्तित्व का ये आध्यात्मिक पक्ष उनके जीवन में एक मार्गदर्शक रहा है और माइकल ने हमेशा उनकी भक्ति को प्रोत्साहित किया है। परिवार और जानवरों के प्रति प्यार। सुनीता विलियम्स और माइकल के कोई बायोलॉजिकल संतान नहीं है। हालांकि एक बार सुनीता ने अहमदाबाद से एक बच्ची को गोद लेने की इच्छा जताई थी। हालांकि अभी तक उनके परिवार में कोई नया सदस्य नहीं आया है। दोनों को ही जानवरों से खास लगाव है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।